क्या ना थोड़ा सा से कुछ नियम जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और जो लोग नहीं आए हैं ना वो तो हटाओ। सबसे पहले देखो दिशा का तो इसमें पता होना चाहिए, है ना, दिशा तो सबको पता होगा ना। हाँ क्या ये हमारी क्या है, उत्तर हो गई, ये हमारी क्या है, दक्षिण हो गई, ये हमारी क्या है, पूरब हो गई, और ये हमारी क्या है, पश्चिम हो गई, है ना। ठीक, अगर हम यहाँ से बताओ ये वाली दिशा में जा रहे हैं तो ये वाली दिशा हमारी क्या कहलाएगी, उत्तर पूरब, है ना। यहाँ से अगर हम ये दिशा में जा रहे हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, दक्षिण पूरब, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस दिशा में यहाँ जा रहे हैं इधर तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण, है ना। और ये हम इस दिशा में आ गए तो ये हमारी क्या हो गई, उत्तर पश्चिम, है ना। ठीक, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब देखो कभी भी जो भी व्यक्ति चलता है या अपने घर से निकलता है कहीं भी जाता है तो हमेशा कोशिश ये किया करो ना कि ये इसका क्या है, सेंटर बिंदु है, यहीं से क्या होगा, वो जहाँ बोलेगा उधर ही वो जाएगा, ठीक है। पूरब बोलेगा पूरब जाएगा, उत्तर बोलेगा उत्तर जाएगा, पश्चिम बोलेगा दक्षिण बोलेगा, जो भी दिशा में बोलेगा वो ऐसे होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक हमारा क्या होता है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में बोलेगा, ये घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए क्या होता है, अब ये तो पता है ना कि हमारी जैसे ये हमारी क्या है, घड़ी है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है मतलब क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब वो किधर जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये अगर ये ऐसे आ गया तो क्या हो गया, वो क्लॉकवाइज, है ना। हिंदी में कुछ अजीब से इनको बोलते हैं दक्षिणावर्त वामावर्त। हाँ, ये कन्फ्यूजन में आ जाता है, दक्षिणावर्त और दूसरा क्या होता है, वामावर्त। ये हिंदी वाला अगर पढ़ाई कर रहा है ना तो वो भी कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि क्या है ठीक है। तो सीधा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे क्या बोला है कि मान लो कि ये बोल दे रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या है ना पूरब दिशा में चलना स्टार्ट किया और कुछ दूर जाने के बाद वो क्लॉकवाइज मुड़ गया। और जब भी इसमें ये मुड़ेगा अगर वहाँ पे एंगल नहीं दिया है तो वो एंगल हमेशा कितने का रहेगा, 90 रहेगा, ठीक है। अगर एंगल दे दिया है कि 45 है, 30 है, 60 है, 135 है तो फिर हम अलग यूज करेंगे। अब कोई भी अगर नहीं एंगल नहीं दे रहा, वो अगर मुड़ रहा है दाएं या बाएं कभी भी मुड़ रहा है तो हमेशा कितने मुड़ेगा, 90 मुड़ेगा, ठीक है। अब इसी में अगर देखेंगे तो हमारा यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, सबको पता होगी, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। बताओ, ये बहुत ज़रूरी, पाइथागोरस ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्या है ना मैथ में जब अभी क्या एडवांस में थोड़ा सा जाएंगे ना, एडवांस में जब जाएंगे तो आपकी ये पूरी काम आएगी। अगर ये आपको याद नहीं है ना तो आप फिर निकालते रह जाओगे, इतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं कि आप निकाल सको। तो इनके कुछ नंबर है जो आपको क्या है ना याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग नहीं आए ना उन लोग को मत बताना कैसे, यानी किसको निकालते कैसे, याद कैसे करते हैं, समझ रहे हो बात को। जिसको हम क्या बोलते हैं मैथ की भाषा में अगर देखेंगे ना तो ये हमारा क्या रहेगा, 888 रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। बता रहे हैं क्या होता है। अगर ये आपको याद है ना तो मैथ के मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति वाले मिलते हैं और आयतन वाले क्वेश्चन मिलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन मिलते हैं आप बहुत सारे इनके ना 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो बिना पेन कॉपी उठाए, बस थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। कैसे, देखो बचपन से हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या होता है हमारे पास, कर्ण, हाइपोटेन्यूस इसको बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर बताओ क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, और प्लस क्या होता है, आधार, बेस, यही तो होता है ना। अब इसमें आपको कोई भी चीज़ पूछेगा, दो देगा, तीसरा निकालने को बोलेगा, वो आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, एच स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस और पी स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है, बेस। अब ये चीज़ें क्या है ना, ये लगाते हम कब है, कैसे क्या करते हैं, तो ये चीज़ एक चीज़ ध्यान देना। ये जो होता है ना बचपन में इसका हम यूज़ करते थे निकालने के लिए, अब हमको क्या है ना यूज करना है पर थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं कि इसी को क्या है ना बार बार लगाते रहेंगे। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 20 और 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो आपको बहुत आसान सा हो जाएगा, ठीक है। खुद ही देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा ये लगता कैसे है। ये हमेशा कहाँ पे लगेगा, एक चीज़ को ध्यान देना है, जब लगेगा ना तो हमेशा कहाँ पे लगेगा, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा।
देखो अभी इसको बता दे रहा हूँ, मैथ में जब आएगा तो एक बार फिर से बताएंगे। तो अभी अगर याद कर लोगे तो वहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग को एक बार समझने में जब आप मेन सॉल्यूशन पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज तो आपको सबको पता होगा ना क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, समकोण। अब ये तो पता है कि अगर 90 है तो इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अगर आप एंगल ये मान रहे हो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होंगे, 180 हो जाएंगे। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो बताओ ये कितना बचेगा आपके पास, बताओ कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर आप थीटा ये वाला एंगल ले रहे हो तो इसके सामने ये जो रेखा आ रही है तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बट अगर आप इसको थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस अपनी जगह स्थायी रहता है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब इसमें कैसे यूज होता है, देखो आपको ये क्वेश्चन कई बार आया है कि ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं बचाओ जो क्या होती है, ट्रिपल एट बनाती हैं, मतलब जो समकोण त्रिभुज बनाती हैं। 3 क्रमागत संख्याएं, कई बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से होती हैं, देखो 3, 4, 5। इसका नियम ये बोलता है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का नियम ये बोलता है कि ऐसी 3 भुजाएं जिनकी छोटी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब 2 छोटी भुजाओं का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 9, इसका स्क्वायर कितना होगा, 16, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों का ऐड करोगे तो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा। समझ रहे हो। दूसरी बात, ये जो 3, 4, 5 है ना, बहुत काम की चीज़ है, ध्यान देना। ये 3, 4, 5 में आप किसी भी संख्या को इंटू कर दो, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ देखो, इस 3, 4, 5 में मैं तीनों संख्याओं में 3 का इंटू कर दे रहा हूँ, इसमें भी मैं 3 का इंटू कर दे रहा हूँ, इसमें भी 3 का इंटू और इसमें भी 3 का इंटू कर दे रहा हूँ। बताओ ये कितना हो जाएगा, 9, ये कितना हो जाएगा, 12 और ये कितना हो जाएगा, 15। होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद अगर देखोगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225 होता है कि नहीं, होता है। आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे 4 और 1 कितना हो गया, 5, 8, 4, 12, 1, 2, ये देखो क्या हो गया, 225, 225 के क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, 1 से लेकर ना 10 या 12 तक की संख्याओं का ट्रिपल एट याद कर लो। याद होना चाहिए, देख के तुरंत पता चलना चाहिए कि आपके यहाँ पे अगर ये दिया है तो यहाँ पे क्या हो सकता है। नहीं पाइथागोरस लगाते रह जाओगे, जो बचपन में हम ये तीसरी चौथी में हमको सिखाया जाता है ना, बार बार इसको लगाते हैं, बार बार लगाते हैं। अब वो लगाने का टाइम नहीं है भाई। आप लिखोगे नहीं कि हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, है ना, ये काम नहीं करना है। डायरेक्ट आपको अगर ऐसा कुछ दिख जाए कि मान लो कि अगर ये 8 दिया है, ये आपको 15 दिया है, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 8 और 15 के साथ 17 आता है, याद होना चाहिए तुरंत। समझ रहे हो। तो ये चीज़ अगर याद है तो आपको, अब ये इसका हम यूज किस लिए बता रहे हैं, जैसे क्या होता होगा ना कि ये बोलेगा कि एक व्यक्ति क्या है ना, एक व्यक्ति यहाँ से पूरब की दिशा में मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर गया, ठीक है। इसके बाद वो नीचे की तरफ मतलब वो क्या बोलेगा, तो दाएं तरफ मुड़ कर वो 5 किलोमीटर चला। अब बोलेगा उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। क्या बन गया यहाँ पे, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज बन गया तो बताओ आपको ये निकालना है, इसका हाइपोटेन्यूस निकालना है, निकालना है कि नहीं निकालना। अब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, याद होना चाहिए भाई। 12, 5 किसके साथ बनता है, 13 के साथ। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या रहता है, देखो देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसमें, सबसे पहले हम आ जाते हैं क्या है, विषम संख्याओं के बारे में आ जाते हैं कि विषम संख्या में कौन कौन सी संख्याएं ट्रिपलेट बना लेती हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा 2-4 को निकालना सीख गए ना तो बाकी कितनी भी संख्या है, 100, 200, 400, 500 कोई भी संख्या होगी आप निकाल सकते हो, ठीक है। विषम संख्या, अब ये तो पता है ना कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, बताओ। 1 होती है कि 2 होती है, 1 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, ठीक है।
कभी एक जो होता है वो कभी ट्रिपलेट नहीं बनाता है, कभी दो जो भी होता है वो कभी ट्रिपलेट नहीं बनाता है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 3 से, मतलब विषम संख्याओं में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 3 से, और सम संख्याओं में स्टार्टिंग 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? 3 होता है, 3 के बाद बताओ क्या होती है? 5 होती है, 5 के बाद क्या होती है? 7 होती है, 7 के बाद 9 होती है, 9 के बाद 11 होती है, 11 के बाद 13 होती है। अगर आप इतना सीख लोगे ना तो आगे का आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। सम संख्या में बताओ क्या होता है? 4 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 आ जाएगा, आगे का आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को? इतना याद कर लो, एग्जाम में आप चाहे मैथ वाले पोर्शन को उठा के देखो, चाहे रीजनिंग वाला, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कोई मिलता भी है ना तो काट पीट के आपको इसी रूप में मिल जाएगा। सबसे पहले करना क्या रहेगा आपको? देखो, निकालने का मेथड आपको बस समझ लो, नोट बाद में कर लेना भाई। ये जो 3 दिया है, इस 3 का आप स्क्वायर कर दो तो बताओ कितना होगा? 9। 2 बार 9 लिख लो। ठीक है, 9 में क्या करना है? आप एक प्लस कर दो और एक माइनस कर दो। बताओ, प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10, और माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। दोनों में से 2 का भाग दे दो। बताओ ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 4। तो हमारी 3, 4 और 5 ये सबसे छोटा क्रमागत संख्या है जो क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इसके अलावा बाकी कोई भी क्रमागत में नहीं आएगा। देखो, दूसरा आपको करना क्या है बताओ? 5 लिखा है, स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। 25 में 1 जोड़ोगे, 25 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 का आधा करोगे तो कितना हो गया? 13। यहाँ पे घटाओगे तो 24 आ गया। 24 का आधा करोगे तो कितना आ गया? 12। यानी 5, 12 और 13 क्या बनाती हैं? ट्रिपलेट बनाती हैं। ठीक, अब देखो 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा? डायरेक्ट हम कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 जोड़ोगे 50, 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49, 49 में 1 घटाएंगे 48, 48 का आधा 24 आता है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? 7, 24 और 25। तो निकालने से अच्छा है कि आप याद नहीं कर सकते हो यार, 4 नंबर कर सकते हैं ना। देखो 9 का है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81 में 1 जोड़ दोगे 82, 82 का आधा करोगे तो 42 आएगा। 1 घटा दो 81 में से 80 आ जाए, 80 का मतलब क्या हो जाएगा? 40। तो हमेशा क्या हो जाएगा? 9, 40 और 41। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? 11 है, बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 122, 122 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी यहाँ से 11, 60 और 61। 13 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 70 बन जाएगा। 70 को आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 85 हो गया। बताओ ये अगर 85 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। यानी 13, 84 और 85। आपको कुछ भी चीज़ें बाकी देखो, अगर आप निकाल रहे हो तो बाकी आपको ऑटोमेटिक चीज़ें निकल के आने लगती हैं। देखो यहाँ पे आपको ऐसे नंबर, इसमें कुछ भी आप इसमें जो हमने निकाला है ना, तो इनमें से अभी आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। जो लास्ट वाली संख्याएं हैं वो क्रमागत है कि नहीं? मतलब अगर आपको 4, 5 दिया, 3, 4 दिया तो अगली क्या होगी? 5, 12, 5, 12 दिया तो अगली क्या होगी? 13। मतलब विषम संख्या को लेना। समझ रहे हो ना बात को? और जो बड़ी संख्या सबसे इन तीनों में से होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस कर्ण होगी। ठीक है ना? अब आ जाते हैं किसमें? सम संख्या में हमेशा कर्ण होगी। समझ रहे हो बात को? अब आगे देखो, अगर हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, बताओ ये सम संख्या दिया गया है, चार का स्क्वायर करो कितना होगा? 16 को 2 बार लिख दो। अब इसमें बताओ क्या करना है? इसमें 4 को जोड़ दो, 4 को घटा दो। बताओ 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 20। 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12। इसमें फिर 4 का भाग दे दो। बताओ कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? 3। मतलब 4, 3, 5। ठीक। 6 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 36। 36 में 4 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 40 में 4 का भाग दोगे तो 10 आएगा। 36 में 4 घटाओगे तो 32। 32 में 4 का भाग दोगे तो 8। यानी 6, 8 और 10।
भाई 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो गया 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10। ठीक, 8 का बताओ 64 होगा, 64 में 4 जोड़ोगे तो 68 आएगा, 68 में 4 का भाग दोगे 17 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी 8, 15 और 17। ठीक है, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 100 में 4 जोड़ोगे तो 104, 104 में 4 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? हाँ 26, और ये कितना आ जाएगा 24, यानी 10, 24 और 26 आएगी नहीं आए। ठीक है, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 144 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 148, 148 में 4 का भाग करोगे 4 3 12, 2 4 6 24, हाँ कितना यार 30 ना भैया 37 नहीं आएगा। हाँ 87 कैसे आएगा 37, अच्छा 37, तो ये आ जाएगा फिर 35, यानी 12, 35 और 37। ठीक है, 14 का बताओ, 14 का स्क्वायर कितना 196, 196 में 4 जोड़ोगे 200, 200 का 4 में भाग करोगे तो 50, अगर ऊपर 50 है तो नीचे 48 होगा, यानी 14 है, 48 है और क्या है 50 है। देख लो, सम विषम संख्याओं में क्रमागत में रहता था, सम संख्याओं में एक के बाद दूसरा है कि नहीं? देख लो यहाँ पे ये ऐसा 8, 10, 15, 17, 24, 26, 35, 37, 48, 50 है कि नहीं? अगर ये आपने इतना याद कर लिया, इतना भी याद करने की आवश्यकता नहीं, मेथड अगर आपने जान लिया कि आप ये निकालते कैसे ना, तो आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को? रटने से अच्छा मेथड आप सीखो, घर में जाके 4 बार बना दो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कब तक याद हो जाएंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कि 1 घंटा? बताओ भाई। 20 तक याद करेंगे सर, 20 तक। इतना याद कर लो, इतना पर्याप्त। हो जाएगा, हो जाना चाहिए।
चलो हो गया। अब देखो आगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अब आ जाते हैं उसी में जो हम कर रहे थे, दिशा और दूरी में। अब ये बताओ कि जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या करता है, पूरब की दिशा में चलना स्टार्ट करता है। पूरब किधर है, तुरंत याद आना चाहिए। अब वहाँ पे बनाने नहीं लग जाओगे कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, समझ रहे हो। मतलब हमेशा ये याद कर लो कि जो आपकी कॉपी होती है ना, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, आपके राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला पश्चिम हो जाएगा। तो सीधा क्या है, मान लेते हैं कि अगर वो पूरब की दिशा में चलना स्टार्ट करता है, कुछ दूरी जाने के बाद वो राइट मुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, राइट मुड़ रहा है, कुछ दूर जाने के बाद फिर से वो राइट मुड़ेगा, तो फिर ऐसे वो राइट मुड़ेगा। भाई जब वो ऐसे नीचे जाएगा तो आप कैसे क्या ना, सिचुएशन के हिसाब से, जैसे देखो ये बताओ, ऐसे जा रहा है राइट इधर रहेगा, और जब वो फिर नीचे आएगा तो फिर उसका राइट किधर रहेगा, इस साइड रहेगा, तो इस साइड फिर मुड़ जाएगा, राइट ये मुड़ गया। अब अगर बोल रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, तो क्या बताओगे, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में 2 बार राइट दिया है, यानी राइट प्लस राइट अगर दिया गया है, तो मतलब क्या होता है, ये 90 होता है। भाई मुड़ेगा तो कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, फिर से मुड़ेगा तो कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, यानी 90 + 90 अगर देखोगे तो क्या हो गया, 180 हो गया। कहने का मतलब आप देख के ही आंसर बता सकते हो कि अगर पूरब की दिशा में जा रहा है, 2 बार मुड़ रहा है, तो उसका अब किधर जा रहा होगा, वो पश्चिम दिशा में। मतलब 2 बार अगर राइट है, तो अगर वो चल इधर रहा है तो लास्ट में उसका मुंह किधर होगा, पश्चिम दिशा। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। अगर मान लो कि वो उत्तर दिशा में जाना स्टार्ट किया है, 2 बार राइट घूमेगा, इसके बाद वो उसका मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में, ठीक है। यही बात आ जाती है, किस में आ जाती है, लेफ्ट में भी आ जाती है। ये बताओ कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या करता है, पूरब या पश्चिम, कोई भी दिशा में आप ले सकते हो, ये दिशा में कुछ दूरी गया, इसके बाद वो लेफ्ट, बताओ इसका लेफ्ट ऊपर तरफ होगा ना, लेफ्ट ऐसे घूमेगा यहाँ से, तो यहाँ से जब वो लेफ्ट घूमेगा तो कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसके बाद वो फिर वो अगर लेफ्ट घूम रहा है तो कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा, आएगा, यहाँ भी कितने का बनाएगा, 90 बनाएगा, फिर वो लेफ्ट घूम गया। वो गया था पूरब की दिशा में, पर अब वो किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा में, यानी चाहे 2 बार लेफ्ट हो, चाहे 2 बार राइट हो, यानी यहाँ से अगर देखोगे तो 90 + 90 बताओ वो कितना हो गया, 180 हो गया। मतलब अगर वो जा इधर रहा है तो अंत में किधर होगा, वो विपरीत, जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा। अब जरा आगे देखो। अब जैसे क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो उत्तर की दिशा में चलना स्टार्ट करता है, उत्तर की दिशा में जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद वो राइट घूम जाता है, राइट घूम गया, राइट घूमेगा तो यहाँ से 90 बनाएगा, राइट यहाँ पे घूम गया, इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर वो राइट घूम गया, फिर यहाँ पे 90 बनाएगा, कुछ दूर जाने के बाद वो फिर 90 घूम गया, यहाँ भी राइट होगी। अब अगर आपसे पूछेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है तो क्या बताओगे, वो निकला था उत्तर की दिशा में, अब वो जा किधर रहा है, पश्चिम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यानी अगर आपको ये बोल रहा है कि राइट प्लस राइट
और प्लस राइट है, 3 बार अगर राइट है तो मतलब यहाँ से अगर आप देख सकते हो कि 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा 270। होगा कि नहीं होगा? अब जैसे क्या है ना 270, तो आप एक चीज़ मुझे ये बता दो कि आपको तो एंगल तो पता होंगे ना, सारे एंगल कौन कितने के होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल कितने का होता है 180 का होता है ना, ये 180 का होता है। इतना तो आपको पता रहेगा ना कि अगर 2 बार जा रहा है तो वो सीधा उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आपको सभी एंगल पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर बात कर रहा है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब यहाँ से मान लो कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से निकल रहा है, वो ऊपर जा रहा है और वो 3 बार अगर राइट घूम रहा है तो लास्ट में वो यानी यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डायग्राम हर बार बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सीधा सा अगर आपको दिख रहा है कि 3 बार वो राइट जा रहा है, उत्तर दिशा में अगर चलना स्टार्ट किया है तो आपको किधर चल लेना है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा चल देना है, मतलब इधर से लेफ्ट आ जाओ, ऐसे घूम के, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो ना बात को भाई? आपको ऐसे नहीं आना है, वो राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज जा रहा है, पर आपको क्या कर देना है, लेफ्ट आ जाना है सीधे एक बार 90। समझ रहे हो? या अगर मान लो कि 3 बार लेफ्ट भी जा रहा है तो भी वही कंडीशन रहेगी कि नहीं रहेगी बताओ? अगर 3 बार लेफ्ट भी जा रहा है तो भी कितना बनाएगा, 270 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा और हम इस पर बढ़ते हैं, जैसे क्या होता है क्वेश्चन कि मान लो कि अगर यहाँ पे ध्यान देना कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये इसका बिंदु होता है। देखो कभी भी अगर आपको कहीं से भी दिशा और दूरी में जो दिक्कत होती है ना क्वेश्चन बनाने में, तो वही दिक्कत होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो आपको जब भी अगर क्वेश्चन आपको बनाना रहे तो आप सीधा ये हमेशा दिमाग में ये चीज़ को आप बैठा लो, और जब भी स्टार्ट आप करोगे ना तो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है? वो जो भी दिशा में बोलेगा, यहाँ से उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण पश्चिम जो भी दिशा में अगर बोल रहा है, देखो कभी कभी क्या करता है ना कि ये वाली दिशा पूरी हटा देगा, ये सब हटा देगा, इनको बोलेगा ही नहीं, उत्तर पश्चिम बोलेगा। उत्तर पश्चिम के बाद फिर वो 90 से घूमेगा। तो ये बताओ अगर वो उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है तो यानी वो इसकी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब यहाँ से 90 घूमेगा तो भाई तो ये भी कितना होगा, इन दोनों के बीच में कितना होगा, 90 ही होगा ना। तो इसमें कोई वो नहीं है, चाहे आप इसको दिमाग में बैठा लो या फिर ये भी आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए, कौन सी क्या दिशा है। समझ रहे बात को? अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, मान लो कि यहाँ से अगर चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से अगर चलना स्टार्ट कर रहा है और वो उत्तर की ओर गया, ठीक है, तो कुछ दूर जाने के बाद वो राइट घूम जा रहा है, तो ये बताओ राइट ऐसे घूम जाएगा। इसके बाद अगर देखोगे फिर वो मान लो कि यहाँ पर राइट वो घूम रहा है, 90 अंश हो गया, कुछ दूर जाने के बाद वो लेफ्ट घूम गया। लेफ्ट घूमेगा तो बताओ किधर जाएगा, यहाँ से घूमेगा लेफ्ट। ठीक है? अगर क्वेश्चन में एक बार लेफ्ट आ रहा है, एक बार राइट आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो राइट और प्लस लेफ्ट होगा कि नहीं? इन दोनों को आप काट दो सीधा। मतलब क्या है ना, अगर एक बार राइट है एक बार लेफ्ट है तो जिस दिशा में चलना स्टार्ट किया था वो उसी दिशा में ही जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? उत्तर में गया था तो किधर जा रहा है, अभी वो उत्तर में ही जा रहा है। अब कभी कभी लोग क्या कर देते हैं ना, क्वेश्चन में उनको कन्फ्यूजन यहाँ से हो जाता है कि जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो वो यहाँ से उसकी दिशा नापने लग जाते हैं कि किस दिशा में जा रहा है, तो बता देते हैं कि पूरब और उत्तर में। ये गलत है। वो जहाँ पे रहेगा वहीं से उसकी दिशा निर्धारित होगी। समझ रहे हो ना? अगर जब वो यहाँ था तो वो उत्तर यहाँ था, पर जब वो यहाँ पहुँचा तो उत्तर कहाँ रहेगा, उसका यहाँ रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा नहीं कि आप यहाँ से अगर क्वेश्चन ये बोल दिया कि उसके प्रारंभिक बिंदु से, यानी जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो फिर वो किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा में है। ठीक है ना? तो ये चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान देना है कि अगर मान लो कि क्या है ना, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट आ रहा है, या एक बार लेफ्ट और एक बार राइट आ रहा है, दोनों को हमेशा क्या है, एक दूसरे को काट दो। काटने के बाद मतलब क्या है ना, जिस दिशा में निकला था वो उसी दिशा में जा रहा है। समझ रहे हो बात को? ये क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप गलत करके आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब फ्री का नंबर आपको मिलेगा। फ्री का नंबर है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े हो ना तो ये नंबर आपको दे के ही जाएंगे।
बस क्या करेंगे, अभी जो अभी पीएससी वाला जो अभी पेपर हुआ था उसमें बहुत सारा दे दिया था, मतलब आसान था क्वेश्चन और घुमा बहुत दिया था। एक बार राइट लेफ्ट मतलब इतना घुमा दिया था कि पढ़ के राइट लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब जैसे क्या होता है ना कि आप पढ़ते पढ़ते या मान लो क्वेश्चन तो एक तो बड़ा रहता है, आप पढ़ते पढ़ते या ऊपर भूल गए यार ऊपर राइट मुड़ा था कि लेफ्ट मुड़ा था, है ना। तो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करने का मतलब जितना बोलता जाए उतना आप बनाते जाओ डायग्राम, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा आ जाते हैं, क्या है फर्स्ट कहाँ गया, ये है। चलो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो सीधा सीधा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा कुछ बना लो, तुरंत ऐसा दिमाग में आ जाना चाहिए। अब यहाँ से ये इसका मूल बिंदु रहेगा हमेशा, वो दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। दक्षिण की दिशा मतलब यहाँ से वो दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, चलना प्रारंभ कर रहा है 10 मीटर चलने के बाद। अब क्या है ना, कन्फ्यूजन आपको क्या है ना राइट और लेफ्ट में होता है, तो ये चीज़ आप खुद इमेजिन करके चलो कि हम चल रहे हैं, मतलब हम नहीं आप चल रहे हो जो आप बना रहे हो क्वेश्चन। अब ये बताओ कि जैसे यहाँ पे आप खड़े हो, अब आप नीचे की तरफ चलोगे तो आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप इधर दक्षिण की दिशा में चल रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वो किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ जा रहा है, मतलब यहाँ से वो चला लेफ्ट मुड़ा इधर गया, मतलब ये कितनी दूरी चल के आया 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद वो क्या बाएं मुड़ जाता है, फिर 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जा रहा है, मतलब फिर से बाईं ओर ऊपर चला जा रहा है, तो यानी कितना दूरी जा रहा है वो 15 मीटर। तो हमेशा ध्यान देना ये रहता है, कभी कभी लोग क्या कर देते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया, लोग यहाँ 10 तक आए ऐसे गए, ठीक है, मान लो ये 10 आ गई 15 यहाँ आ गई। इसको हमेशा चीज़ों को ये समझो भाई ये 10 चला ये 15 चला तो बहुत ज़्यादा ही चलेगा ना, ठीक है। 15 मिनट चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जा रहा है, मतलब ये फिर ऊपर की तरफ मुड़ जा, अंतिम वो किस दिशा की ओर जा रहा है, 2 बार बाएं है कि नहीं भाई। आपको एक बार यहाँ दिख रहा है बाईं ओर ये हो रहा है, बाईं ओर ये हो रहा है, मतलब लेफ्ट प्लस लेफ्ट कितना बन गया 180 बन गया। 180 मतलब जिस दिशा में गया होगा उसके विपरीत दिशा वाला पूछ रहा है, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, उत्तर। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन ये पूछ लेता कि 10 मीटर ये गया 15 मीटर ये गया ना, अगर वो ये पूछ लेता 15 मीटर है, अगर वो ये पूछ लेता कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से यहाँ की इनके बीच की दूरी क्या है, क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। अब 10 के साथ देख रहे होगे नहीं आ रहा होगा, 10 के साथ देख रहे होगे तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे 10, 60 और 61 है। यहाँ पे अभी ये देख लो, यहाँ पे आपको देख लो ये आएगा आपका 25 आएगा। भाई कैसे 5 से काटो, ये कट रहे क्या, नहीं 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, नहीं इसका स्क्वायर कितना होता है 225, 25 नहीं आएगा ना, 325 आ रहा है ना, हाँ तो 325 किसका होता है 324 होता है, और ये 325 है, तो रूट का कितना आ जाएगा 325 ही आएगा, हाँ ठीक है। ये देखो नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपको तुरंत मतलब अगर 888 नहीं बन रहा है तो तुरंत इसको स्क्वायर वही चीज़ है ना, आपको स्क्वायर भी तुरंत याद होना चाहिए। अब वहाँ पे क्या है ना पाइथागोरस नहीं लिखने लग जाओगे कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं और इसको हम यहाँ पे इंटू कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़े, चलो बताओ इसको बताओ। हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ रहा है। अब इधर देख लो, दाईं ओर मतलब एक बार राइट मुड़ रहा है
इसके बाद वो 25 मीटर चलने के बाद वो क्या मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है। अब फिर क्या बोल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ जा रहा है, फिर लेफ्ट मुड़ जा रहा है। क्या आएगा, पूरब आएगा। ठीक है, देखो पूरब। डायग्राम अगर देखोगे ना, देखो ये ऐसे आप सीधा सीधा ऐसे बना दो। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो दक्षिण की दिशा की वो मुंह करके खड़ा है और यहाँ पे अगर देखोगे तो नीचे आ रहा है, कितना कितना मीटर आ रहा है, 30 मीटर, 30 मीटर। इसके बाद वो लेफ्ट घूम रहा है, तो लेफ्ट देखो, लेफ्ट जाएगा तो इधर जाएगा, इधर चला गया। कितना जा रहा है वो, लेफ्ट अपने अच्छा दाईं ओर है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आएगा कि नहीं आएगा, दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चलने के बाद मतलब यहाँ पे कितना चल रहा है वो, 25 मीटर। इसके बाद वो किधर मुड़ जा रहा है, बाईं ओर। बाईं किधर होगा, नीचे होगा, तो नीचे फिर आ गया। कितना आ गया, 10। अब इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर बाईं ओर। तब इधर आएगा तो किधर आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं। अब ये कौन सी दिशा है, अब कभी कभी क्या है ना, इसी को जैसे मान लो कि आप 10 मीटर यहाँ तक चला दोगे, सोचो कि यार ये कौन सी दिशा आएगी। अब ध्यान देना, लोग गलती कहाँ करेंगे, ये 25 चलाएंगे, ये 10 चलेंगे, तो सोचेंगे यार ये 25 है, ये ज़्यादा है, ये 10 है, तो ये यहाँ तक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से कौन सी दिशा है, ये लगा देंगे इसमें। आपको यहाँ से दूरी, यहाँ से नहीं पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि उसका वो किस दिशा में जा रहा है। मतलब इसका मुंह यहाँ पे है, यहाँ से आप डिसाइड करोगे अब दिशा कौन सी है। तो जब वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रहेगा ना, इधर मुंह करके खड़ा रहेगा, तो ये उसका उत्तर रहेगा, दक्षिण रहेगा, ये क्या रहेगा, पूरब रहेगा, ये क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा। समझ रहे हो बात को। अगर जब वो अपने प्रारंभिक स्थान से अगर बोलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, बहुत सारे मिलेंगे। चलो आगे देखें। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है। सीधा सीधा दिमाग में आपके आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है, मतलब यहाँ से पश्चिम की ओर ऐसे जा रहा है। बताओ, ऐसे 20 मीटर गया, इसके बाद वो दाएं मुड़ा है। दाएं मतलब ऊपर साइड जाएगा और 30 मीटर चलता है, मतलब ये जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पे, 30 मीटर। फिर से दाएं मुड़कर क्या है, वो 20 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ रहा है, 20 मीटर चल रहा है। बोल रहा है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। 2 बार राइट है कि नहीं है, 2 बार राइट है, उल्टा कर दो, सीधा कौन सा आ जाएगा, पूरब आ जाएगा। आएगा। चलो आगे। डी जो है 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। देखो ये आपका ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दक्षिण की ओर, मतलब यहाँ से वो चलना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से डी है, चलना स्टार्ट कर दे रहा है, दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट कर दे रहा है, और किधर मुड़ जा रहा है, बाएं तरफ। नीचे आएगा तो बायां इधर होगा, यानी कितना मीटर चला यहाँ से, 30 मीटर। इसके बाद वो इधर मुड़ गया, फिर कितना चल रहा है, 20 चल रहा है। इसके बाद वो किधर मुड़ जा रहा है, दाएं। तो दाएं बताओ किधर होगा, नीचे होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। दाएं मुड़ता है और किधर कितना जाता है, 30 जाता है। फिर वह अपने दाएं ओर अब फिर जा रहा है, फिर दाएं इधर हो गया कि नहीं हो गया। दाएं मुड़ जाता है और रुक जाता है। जब वह रुका तो उसका मुंह किस मतलब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, पश्चिम की। भाई इधर कौन सी दिशा, पश्चिम है। चलो आगे।
बताओ किधर है? दक्षिण आ रहा है। भाई डायग्राम बना लो, आराम से बनना चाहिए यार क्वेश्चन ये। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलता है। प्रकाश पश्चिम की ओर इधर जा रहा है, कितना जा रहा है वो? 30 मीटर। ठीक है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया है। इसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है, तो बताओ दायां, वो बायां क्या होगा? इधर होगा। 20 मीटर चलता है, यानी 20 यह हो जाएगा। पुनः वो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताओ बाएं ओर किधर होगा? इधर होगा। होगा कि नहीं? और इधर हो गया। और 30 मीटर चलता है फिर से। इसके बाद वो कहाँ मुड़ जाता है? दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। और रुक जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? बताओ किस दिशा की ओर है? ठीक है ना? चलो आगे। क्या आएगा? उत्तर आएगा। भाई एक बार राइट है, एक बार क्या है? जिधर चलना स्टार्ट किया था उधर ही जाएगा। ठीक है, देखो राम अपने स्थान से चलता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये उसका स्थान है। यहाँ से ये उत्तर की दिशा में कितना जा रहा है? 10 मीटर, किलोमीटर, मीटर जो भी है। बाएं घूम जाता है, मतलब लेफ्ट घूम जाता है, किधर होगा? इधर होगा कि नहीं? बाएं घूमता है और कितना जाता है? 8 किलोमीटर। फिर पीछे घूम जाता है, मतलब वो इधर जा रहा है, तो फिर इधर चलने लग गया। कौन सी दिशा है ये? पूरब की तरफ है। वो इधर जाने लग, कितना जा रहा है? 25, मतलब 8 इधर जाएगा, तो इधर कितना जाएगा बताओ? वो 25 में से 8 मतलब माइनस करो, कितना जाएगा ये? 17। ठीक है, अब ये बताओ कहाँ क्या बोला है? 25, और वह 25 किलोमीटर दक्षिण की पीछे घूमता है, मतलब एक मिनट, ऐसे है, पीछे घूम गया। अब पीछे घूम गया तो क्या बोल रहा है कि फिर वो दक्षिण जा रहा है। तो दक्षिण जा रहा, जब यह दक्षिण होगा तो उसके नीचे यहाँ जाएगा ना। फिर वो दक्षिण 25 जा रहा है। फिर वहाँ से वो दाएं घूमता है, दाएं घूमता है, इधर आ जाएगा। दाएं घूमता है और कितना जाता है? 15 जाता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है? ये पश्चिम दिशा ही तो होगी। देखो यहाँ पीछे, यहाँ पे जब वो ऐसे, देखो जब ये इधर 8 किलोमीटर इधर जा रहा था तो उसका मुख इधर था। अब वो क्या बोल रहा है कि पीछे घूम गया, मतलब मैं ऐसे था, मैं ऐसे घूम गया पीछे। ठीक है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो ये इसका क्या होगा? राइट होगा। ये क्या होगा? लेफ्ट। जब इधर मुंह होगा, पर जब मुंह इधर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और ये क्या हो जाएगा? राइट। घूमा, इधर घूमा, ये क्या पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। दक्षिण, भाई यहाँ से अगर देखोगे दक्षिण दिशा में चलता है। ठीक है, फिर दाएं घूमता है, दाएं इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, दाएं इधर आ जाएगा। 15 जा रहा है, तो अब बोल रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है? तो अब ये हमारी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है।
चलो इसको कर लेते हैं लास्ट। बताओ क्या आएगा। पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया, पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया, 20 मीटर चला, यानी 20 मीटर यहाँ से चला है। इसके बाद वो किधर घूम जा रहा है, राइट घूम जा रहा है, राइट इधर आ गया है, और 10 मीटर चलता है, लेफ्ट घूम जा रहा है, लेफ्ट किधर हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद फिर वहाँ से बाएं, फिर ये इधर आ गया। अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है बताओ, उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, चलो इसके बाकी कल करेंगे।